अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बक एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का समर्थन कर दिया। इसके बाद बीजेपी नेता राजेश सिंघल की तहरीर पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। संभल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बक के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए देशद्रोह के अलावा 153 ए और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल सपा सांसद ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही ठहराते हुए कहा था कि अफगानिस्तान की आज़ादी अफगानिस्तान का अपना मामला है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों? उन्होंने कहा कि तालिबान वहां की ताकत है। अमेरिका रूस के तालिबान ने पैर नहीं जमने दिए। तालिबान की अगुवाई में अफगान आज़ादी चाहते हैं। भारत में भी अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहाँ कोई कब्जा करने अगर आएगा उससे लड़ने को देश मजबूत है। उधर समाजवादी युवजन महासभा के जिला महासचिव चौधरी फैजान शाही ने भी बरादर को फेसबुक पोस्ट कर तख्ता पलट के लिए बधाई दी है। बीजेपी नेता राजेश सिंघल की शिकायत के बाद सपा सांसद बक और चौधरी फैजान शाही के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान। गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना को लेकर दिए गए बयान से सपा सांसद सुर्खियों में आए थे। सपा सांसद ने कहा था कि कोरोना जैसी कोई महामारी नहीं है। कोरोना अगर बीमारी होती तो दुनिया में इसका इलाज होता। यह बीमारी सरकार की गलतियों की वजह से अजादे इलाही है, जो कि अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने से ही खत्म होगी। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अनुसार फैसला सुनाए जाने के बाद शशि थरूर ने कहा, बहुत आभार योर ऑनर। प्रताड़ना के 7.5 साल हो गए हैं। मैं इस फैसले की सराहना करता हूं। स्पेशल जज जस्टिस गीतांजलि गोयल ने ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। थरूर ने जज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीते 7.5 साल प्रताड़ना में बीते और यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। पुलिस ने अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 306 खुदकुशी के लिए उकसाने समेत विभिन्न इल्जामों में आरोप तय करने का आग्रह किया, जबकि थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पहवा ने अदालत से कहा कि एसआईटी द्वारा की गई जांच राजनीतिक नेता को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त करती है। होम न्यूज नेशन। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर सभी आरोपों से मुक्त, दिल्ली कोर्ट का फैसला। सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की फाइल फोटो। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से संबंधित एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। NEWSA काट HINDI लास्ट अपडेटेड अगस्त 18, 2021 12:04 IST। शेयर दिस। नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अनुसार फैसला सुनाए जाने के बाद शशि थरूर ने कहा, बहुत आभार योर ऑनर। प्रताड़ना के 7.5 साल हो गए हैं। मैं इस फैसले की सराहना करता हूं।
स्पेशल जज जस्टिस गीतांजलि गोयल ने ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। थरूर ने जज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीते 7.5 साल प्रताड़ना में बीते और यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। पुलिस ने अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 306 खुदकुशी के लिए उकसाने समेत विभिन्न इल्जामों में आरोप तय करने का आग्रह किया, जबकि थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पहवा ने अदालत से कहा कि एसआईटी द्वारा की गई जांच राजनीतिक नेता को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त करती है। विज्ञापन पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात शहर के एक लग्जरी होटल के एक कमरे में मृत मिली थी। दंपति होटल में ठहरे हुए थे क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा था। थरूर पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उस पर क्रूरता करना और धारा 306 के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं की गई थी। उन्हें 5 जुलाई 2018 को जमानत दे दी गई थी। कितने साल तक की हो सकती थी सजा? पुष्कर की मौत के बाद थरूर पर मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार का नाम भी सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी बनाया था, उनमें दोषी पाए जाने की स्थिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री को 3 से 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती थी। बता दें कि इस मामले में थरूर मुख्य आरोपी थे। उन पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।